सीपैक के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मेज पर बैठ गईं। पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, सीपैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सेनेटर अली जफर बोले, सीपैक पाक चीन दोस्ती का विजन है, मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात सबकी मुश्तरका सोच है, सीपैक पर कौमी इत्तफाक की राय है। चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद, लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। चीनी वजीर लियू जियानचाओ ने कहा, दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहमी ताउन का ब्लू प्रिंट दे दिया, सियासी जमातों ने इसको हकीकत बनाना है। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से तब ही निकल सकता है जब तमाम सियासी जमातें सियासी और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। सीपैक को सिक्योरिटी खदशात मुतासर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बगैर कारोबारी माहौल बेहतर नहीं हो सकता। उम्मीद है मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान चीनी सरमायाकारी की मंजिल बनेगा। मगरबी असर से मीडिया और सोशल मीडिया पर सीपैक से मुतालिक अफवाहों को संजीदगी से लेना है। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। बिलावल भुट्टो का शहबाज हुकूमत से बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा। कहा, बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाती, हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते थे। शिकायत को दूर करने के लिए जो हो सकता है करें ताकि मिलकर बजट पास करें और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालें। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे, अवाम को हक दिलाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। मुज़ाकिराती कमेटियों का 4.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। तरक्याती बजट, पावर शेयरिंग फार्मूला, पंजाब के मामलात ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट गई। PSDP में सिंध के शेयर्स में इजाफे का मुतालबा। जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। नून लीग की नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। कमेटियों का दूसरा इजलास आइंदा 2 रोज़ में होने पर इत्तेफाक। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। कमेटी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वतन के 5 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। कोरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से जा टकराई। पाक फौज के 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन। ISPR ने कहा, घिरौने फेल को मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की। वज़ीर आला अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी वज़रा के सामने रख दिए। कहा, एहतजाज अवाम का हक है, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पर्चे नहीं काट सकते। निशानदेही की जाए, बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई बोले, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मोहसिन नकवी का मामलात मुफाहमत से हल करने का मशवरा। बिजली बिलों पर मजीद चार्जेस लगेंगे। PTV फीस, मीटर का किराया, FC सरचार्ज, GST, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स और अब नया फिक्स टैक्स। घरेलू सारिफीन से माहाना 200 से 1000 रुपये तक लिए जाएंगे। तिजारती सारिफीन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन से 200 रुपये माहाना चार्ज होंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक मंसूबों की जल्द तकमील पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। सीपैक और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आर्मी चीफ का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा। सी पैक के लिए मुकम्मल ताउन का वादा। चीनी वज़ीर का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बर वक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इयादा। मेहमान ख़ुसूसी ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को भी सराहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय है। मंसूबे को दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक में हम आहंगी पाई जाती है। सेनेटर सैयद अली जफर बोले, सी पैक पाक चीन दोस्ती का विजन है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कारोबार के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालतों का आज़ादाना काम करना ज़रूरी है। हमारी खारजा पॉलिसी में पाक चीन दोस्ती की सबसे ज़्यादा अहमियत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। रुजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, बहरिया टाउन में बादल बरसे। गुलशन मेमार, आई चंद्रीगढ़ रोड, मलीर कैंट, कोरंगी में भी बारिश। सदर, गुलशन इकबाल में भी बादल बरसे। अचानक बारिश से गर्मी में कमी। सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बिजली के खंभों से दूर रहने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें। सखर, रोहड़ी में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाड़काना में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। फीडर ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। घोटकी, खैरपुर, पनुआकिल में भी बादल बरसे। पंजाब में लियाकतपुर, कोट अद्धू, रुझान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 57, तालीम के लिए 126 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुल्क में सियासी बहरान और नफरत की सियासत उरूज पर है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचा रही हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, आवाम की मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज़ है। निज़ाम की बेहतरी के लिए जमहूरी क़ुव्वतों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। सियासी जमातें आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें तो ही मसाइल हल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कौमी असम्बली में वज़रा की गैर हाजिरी पर बरस पड़े। कहा, काबिल शर्म है कि बजट की बहस में वज़रा नहीं, वज़रा की तनख्वाहें बंद की जाएँ। डिप्टी स्पीकर नून लीग के चीफ वेब को कहा कि वज़रा नहीं आते तो वज़ीर आज़म को बताएं। तारिक फजल चौधरी बोले, वज़ीर आज़म इजलास में आए थे, आइंदा भी आएंगे। वज़ीर ख़जाना अहम इजलास में गए। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआहदे पर अमल का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कोई नतीजा खेज बात नहीं हुई। बजट मंजूरी के लिए अभी तक हुकूमत को वोट देने का फैसला नहीं हुआ। नून लीग ने मुआहदे पर अमल नहीं किया। तमाम नहीं तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर दूर होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को तय किया जाएगा। MKM का बजट में टैक्सों में कमी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का भी शिकवा। फारूक सत्तार ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी बेशक काबीना का हिस्सा हैं, काबीना में टैक्स पर ब्रीफ नहीं किया गया। हद से ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। बिजली, गैस, पानी आए ना आए, भारी बिल ज़रूर आते हैं। आवाम की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं। होश के नाखून ने जुल्म ख़त्म करें। मुआशी बहरान की वजह सियासी बहरान भी है। अपोजिशन को साथ लेकर चलें। सेनेटर्स बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने पर बरस पड़े। कायमा कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि FBR अगले साल कहेगा सेल्स टैक्स 20% करने। टैक्स देने वालों पर मजीद वोट डालना आसान है। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती है कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक बैंकर है। मैं भी बैंकर रहा हूँ, मुझे फाइनेंस का कुछ पता नहीं, तनख्वाहदार पता नहीं क्या करेंगे।
पता नहीं वो डाका मारेंगे या चोरी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, पहले स्मगलिंग कंट्रोल करें, फिर टैक्स बढ़ाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत को अली अमीन गंडापुर से बातचीत न करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, लोड शेडिंग समेत दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है, 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। IG खैबर पख्तूनख्वा को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। घरों में पीने और मसाजिद में वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा न हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। पहली बार ईद उल अज़हा पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा बिल्कुल भी कबूल नहीं। कब्जा रियासत की रेट को चैलेंज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा किया गया। पहली बार कब्जा हुआ तो वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई ने कानूनी एक्शन नहीं लिया। रियासत की रेट को हर कीमत पर कायम रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो भी लोड शेडिंग पर बोल पड़े। कहा, 16 और 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, आवाम बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते। बिजली पहुंचाने वाले इदारों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। सिंध में गरीब आवाम को मुफ्त सोलर की सहूलत देंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, इलेक्शन में किए वादे पूरे करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बिजली की बंदिश। औरंगी टाउन, लियारी, लांडी और बल्दिया टाउन के इलाके भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले 30% इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्के के फॉर्म 45, 46 और 47 तलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में मुबैना धांधली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन और तमाम उम्मीदवारों को फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। हमजा शहबाज, अलीम खान और चौधरी के हल्कों का रिकॉर्ड भी मांग दिया। सलमान अकील राजा ने ऑन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया था। इद्दत केस में सजा मअतली की दरखास्तों पर 27 जून तक फैसला कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। 25 जून को मरकजी अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 2 जुलाई तक होगी। पेशावर हाई कोर्ट में मजीद 5 जजेस लाने का फैसला। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, ज़रूरी कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक आसामियाँ बढ़ाई जाएंगी। अदलिया से गुजारिश है, इंसाफ तोल कर करें। फरसूदा निज़ाम इंसाफ को तब्दील करना सबकी जिम्मेदारी है। उसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।